Hello students, in previous lecture we discussed about the electric field, electric dipole and torque due to electric dipole. Today we will discuss about the electric potential and potential difference. तो ग्रेविटेशन चैप्टर में क्लास 11 पे तुम पढ़े होगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो जैसे वहाँ पढ़े थे उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म आता है या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन बहुत बड़ा इस चैप्टर में एक मिसकंसेप्शन भी है। मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोग पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले और तब फिर पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन स्टूडेंट तुम जान लो कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो जो टर्म है हमारा, दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है और पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तब जा कर के पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे, उसी से हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। एक्चुअल में जो हम लोग को सिलेबस में लिखा है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो लगता है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट कोई एक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, कोई डिफाइन करना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एक खास पॉइंट पर, आइसोलेटेड पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर ले या निकाल ले। इसीलिए पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे, तब एक पॉइंट पर हम लोग उसको लेके चलते हैं, अगर कंसेप्ट से समझना। ऐसे तो बहुत सारे बुक में चाहे बहुत सारे नोट्स में लोग यही लिखा देते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करते हैं, लेकिन वो मिसकंसेप्शन है, वो क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे एंड देन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल वर्ड जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े होगे क्लास 11th में, तो उसी के जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हम जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन यही करते हैं, जैसे कि हिंदी में क्लास 10th में तुम पढ़ोगे विभवांतर, तो उसको बड़ा अच्छा से कहते थे विभव में अंतर, पोटेंशियल में अंतर होता है, वही विभवांतर है। चलो सही है। तो अब इसी को इस तरह समझना है कि सपोज दैट मान लो ए और बी दो पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं। जब चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे बी से ए में तो कुछ तो वर्क होगा। अब ये जो चार्ज पार्टिकल क्यू नोट है वो हमारा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। मैं पहले डिस्कस किया था सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज में मैंने बताया था कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है, इसका कोई वैसा कैपेसिटी नहीं है कि वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभाव डाले या उस पर इफेक्ट करे, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कहा गया। तो इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है, इसको पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाने में जो वर्क हुआ, हम उसी वर्क को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी पाथ इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो पॉइंट ए पर सोर्स चार्ज है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड चारों तरफ जा रहा है, तो सपोज मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नोट को हम जब बी से ए ले जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, राइट साइड की ओर जा रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स से बी को किधर ले जा रहे हैं, ए की ओर ले जा रहे हैं, तो अगेंस्ट हुआ। इसका मतलब एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण पॉइंट चार्ज क्यू नोट को बी से ए पर लाने में जो वर्क हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। कहाँ से, बी से ए। किस फोर्स के कारण, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ये जो वर्क डन हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में चार्ज पार्टिकल को जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण, चाहे एक्सटर्नल एजेंसी के कारण, हम उसी वर्क डन को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बी से ए
वर्क डन जो हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय जो उसका टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इसलिए तो कहा जाता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब आता है इसी में कि ये तो मैंने बता दिया तुमको, लेकिन जो सिलेबस में तुमको पढ़ना रहता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट जिसको कि मैंने नाम दिया है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट सम पॉइंट या एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। तो उसको हमको जो पोटेंशियल का जो डिफिनेशन है इसी से निकलता है, तो इसको समझना होगा। क्योंकि मैंने बताया कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट को डिफाइन करना, सिंगल पॉइंट को डिफाइन करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग पोटेंशियल निकालते तो एक के रिस्पेक्ट में सोचा जाता है, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, चाहे वो जो पॉइंट कहीं हो, लेकिन हम उसके बारे में सोचते हैं। तो सपोजेड ये जो पॉइंट बी था, अब हमारा पॉइंट बी कहाँ है, तो इन्फिनिटी पर चला गया। मतलब जो हम ए और बी पर दिखाए थे वो पॉइंट बी कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, ऐसा माना गया है। और ऐसा फिजिक्स में एज्यूम किया जाता है कि इन्फिनिटी पर पॉइंट जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, जीरो होता है। माने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो, ऐसा एज्यूम किया गया है। पूरे वर्ल्ड के फिजिक्स में ये चीज़ एज्यूम किया गया है, माना गया है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। और उसी एजम्पशंस को हम भी फॉलो करेंगे कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो अभी मैं एक खास पॉइंट पर, सम पॉइंट पर जो निकालने जा रहा हूं, तो उसके पहले जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन दिया था, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A बाई क्यू नॉट, किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अब जरा इसमें सोचो कि मैंने कहा कि B कहाँ है, तो B भाई इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो हम लोग क्या किए, बी पर जो इन्फिनिटी पर है पोटेंशियल उसका जीरो पुट कर दिया, तो VA माइनस VB, तो VB जीरो, तो क्या हुआ VA, और बी के जगह यहाँ क्या लिखा, इन्फिनिटी। तो W मतलब वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट, और कौन सा फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा है। ये सब में मैंने एक्सटर्नल फोर्स इसीलिए दिया क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा है, ऐसा माना गया है। अब जब बी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल निकल गया, हमारा खास पॉइंट पर निकला। लेकिन हमको मानना पड़ा वर्क डन कहाँ से हो रहा है, इन्फिनिटी से हो रहा है, तब ना उस पॉइंट पर निकाला। तो खाली ये कह देना कि हम बिना इन्फिनिटी का गए हुए उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पोटेंशियल को समझने के लिए बच्चे पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एक रिलेटिव टर्म हो गया कि जब भी निकाला जाएगा तो किसी के रिस्पेक्ट में। अब हम खाली एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो बोला, जिसको हम लोग पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, चाहिए सब जो कैलकुलेट करेंगे, आगे डेरिवेशन भी हम बताएंगे, तो वो जो उसमें भी हम लेंगे तो इन्फिनिटी से वर्क डन करवाएंगे। यही कारण है कि इसको हमने कहा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या सम पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नोट। ये क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और ये कहाँ है, तो बी की जगह हमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी। देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू WB से A जा रहा है वर्क डन बाई क्यू नॉट। अब B पर पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ VA हो गया, और B की जगह इन्फिनिटी, तो VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A बाई क्यू नॉट, डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट A। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसके आधार पर हम डेफिनेशन दे सकते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट को, कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज amount of work done to bring a unit positive test charge particle from infinity to that point by the external force या थ्रू एनी पाथ। ये कोई भी पाथ से हो सकता है, आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन हम लोग कहेंगे पाथ इंडिपेंडेंट है। तो पाथ इंडिपेंडेंट है, इसीलिए मैंने कहा कि थ्रू एनी पाथ। तो इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक खास पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हो रहा है, उसी वर्क को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो इसका हमने निकाल दिया VA इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। अगर बेसिकली देखा जाए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यही निकला। तो वहाँ एज्यूम करना पड़ेगा, देखो इन्फिनिटी सब जगह नहीं लिखा रहेगा, लेकिन तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कि वह कहाँ से लाया गया, तो इन्फिनिटी से लाया गया। यह वर्ड का प्रयोग NCERT बुक में भी किया गया है
कि जैसा न्यूमेरिकल्स में उसमें जब बनाएंगे तो देखना कि एज्यूम दैट द चार्ज पार्टिकल इज एट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से उसको लाया गया तभी हम उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस पर सोचना होगा, और एक पॉइंट जिस पर हमको निकालना है और जहाँ से लाया गया वो पहले इन्फिनिटी पे एज्यूम करना पड़ेगा, तब जाकर किसी खास पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आया ये जो पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसका साइन कन्वेंशन में, तो उसके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ इसमें। अभी मैंने कहा कि B2A एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन आया, तो देखो यहाँ से वर्क डन अगर निकालना रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। देखो WB2A इज इक्वल टू क्रॉस कर दोगे तो Q0 इंटू VA माइनस VB, तो ये क्या निकला, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन हमारा कैलकुलेट हो गया। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ना कि WB2A तो क्रॉस हो गया VA माइनस VB इंटू Q0, तो B से A जाने पर किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क हुआ। लेकिन अगर मान लो हम वही वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण निकालेंगे तो यहाँ साइन बदल जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का जो डायरेक्शन हो रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोजिट हो रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। यही कारण है कि B2A हमने वर्क डन जो निकालना इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, तो यहाँ क्या लिखा, VB माइनस VA। यहाँ हमने लिखा एक्सटर्नल फोर्स पे VA माइनस VB, यहाँ VB माइनस VA। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इसीलिए मैंने लिखा वर्क डन B2A एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन B2A इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल फोर्स का हमारा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या है, अपोजिट है। यही कारण है कि यहाँ माइनस हो रहा है। देख रहे हो गए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट हो रहा है वर्क का, एक में तुम्हारा नेगेटिव आया, एक में पॉजिटिव आ रहा है। अब आया इलेक्ट्रिक फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, तो वर्क बाई चार्ज जूल पर कूलम या वोल्ट, जिसको कि डायमेंशन में है तुम्हारा ml2t माइनस 3 a माइनस 1 वर्क डन पर चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन होता है ml2t माइनस 2 और चार्ज का at, तो इसका डायमेंशन हो गया ml2t माइनस 3 a माइनस 1। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आया किस पर, एक न्यूमेरिकल्स है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 20 वोल्ट एंड एट पॉइंट बी इज माइनस 40 वोल्ट, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन स्लोली फ्रॉम B to A। अच्छा, एक बात है, ये जो मैंने वर्क डन करवाया B से A में, ये वर्क स्लोली होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत तेजी से चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो वर्क हो रहा है एकदम धीरे धीरे स्लोली जा रहा है चार्ज पार्टिकल। यही कारण है कि ये जो वर्क डन हो रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी में हम अंतर नहीं करवा रहे हैं, हम डायरेक्ट करवा रहे हैं। B to A जा रहा है एकदम धीरे 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 धीरे, मैंने उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हम वहाँ पर नहीं करवा रहे हैं। यही रीजन मैंने क्वेश्चन में जो दिया है, वो स्लोली जा रहा है, एकदम धीरे 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 वो जा रहा है। तो फिर इसमें हमको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं, साइन कन्वेंशन का इसमें यूज होगा जरा। तो इस क्वेश्चन में देखो, सपोज दैट सबसे पहले तो देखो कि दो पॉइंट है, सपोज दैट ए है, ये बी है। ए पर कह रहा है पोटेंशियल है 20 वोल्ट और बी पर कह रहा है माइनस 40 वोल्ट है। चलो सही है। तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के कारण, तो अभी मैंने जो बताया कि वर्क डन फ्रॉम B to A ले जाना है, तो WB to A क्या, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माने एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, Q0 VA माइनस VB। हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तुम्हें मालूम है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मालूम है तुमको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसको चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अब पोटेंशियल स्केलर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ए पर पोटेंशियल 20 माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1.6
इंटू 10⁻⁻19, चलो सभी 60 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको लिख सकते हैं -96 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या -9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन निकालना, तो अभी मैंने बताया था कि वर्क डन B/A अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण निकालोगे इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन B/A एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब इसके कारण जो वर्क होगा ये इसका नेगेटिव, तो ये तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये हमारा आंसर हुआ इसका सही। समझ में आ गया होगा। मतलब मेरा मेन ये कहने का इसमें इस टॉपिक में है कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण दोनों का जो नेचर होगा अपोजिट होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा है तो फॉर्मूला हो गया Q0 इंटू VA माइनस VB, और वही इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा Q0 VB माइनस VA। इसका मतलब इसका जो वर्क होगा इसका अपोजिट होगा। और इस क्वेश्चन को देखना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और हम समझते हैं कि साइन कन्वेंशन में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन में जो प्लस और माइनस, बहुत सारे बच्चे इसमें पोटेंशियल में प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना होगा कि अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन पूछेगा तो तुम क्या करना, Q0 इंटू VA माइनस VB। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण पूछेगा तो Q0 इंटू VB माइनस VA। ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, वो मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि किसके कारण तुमको वर्क डन निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो आज पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल में देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसमें डेरिवेशन है जो एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।